लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर तकरीब हल्फ बर्दारी के वक्त का भी तयन कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़री। जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। मुल्क की सलामती तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। उम्रा ज़ायरीन ने वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने उम्रा ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गए। गवर्नर मक्का और सऊदी अरब के कौमी सलामती के मुशीर ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित को बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के मर्तकब अफराद की गिरफ्तारियों की तस्दीक। विफाक की वज़रा को गालियाँ देने और धक्के मारने वाले मुतअद्दिद अफराद पकड़े गए। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने का बयान। गुज़िश्ता रोज़ PTI के हामियों ने मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारे लगाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को गालियाँ दी गईं और शाहज़ैन बुख्ती को बालों से खींचा गया। कुछ मखसूस लोगों ने मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया। उनके लीडर ने उन्हें सिवाय बदतमीज़ी के कुछ नहीं सिखाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पर लिखी आयत भी सोशल मीडिया पर शेयर। आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊँची ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। शाहज़ैन बुख्ती कहते हैं कि बदतमीज़ी पर खामोशी इसलिए इख्तियार की कि मक्का मदीना के एहतराम में बुलंद आवाज़ से बात नहीं कर सकता था। हुकूमत ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती का जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद को करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सऊदी अरब से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि उनकी शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सके। कमर जमान कायरा ने कहा कि नफरतें बांटने से सिर्फ तबाही आती है। इमरान खान की सियासत जमहूरी नहीं, उन्हें फाशिज़म चाहिए। चोर वज़ीर आज़म जहाँ जाएगा पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। लोग इन हुक्मरानों की शक्लें नहीं देखना चाहते। शेरी मज़ारी बोली कि क्रिमिनल्स को मदीना में नारों का सामना हुआ, इन्हें हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शेख रशीद के भतीजे ने मस्जिद नबवी के वाक़े को इमरान खान की फतह करार दे दिया। रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक ने धमकी दी है कि उनके खिलाफ खाना काबा में भी नारे लगेंगे। नारों से डर कर उनमें से किसी ने दोबारा मस्जिद नबवी का फिर रुख नहीं किया और ना ही कोई तरावीह पढ़ने आया। मदीना मुनव्वरा में बेअदबी PTI की क़यादत की सरपरस्ती में हुई, जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा कि मुझे गुस्से में भरे पैगामात मौसूल हुए हैं। आवाम हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर रही है। ये मामला सियासी नहीं, हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा। इमरान खान ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इनके चेहरे से कल कुदरत ने नकाब उतार फेंका। फवाद चौधरी ने मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े की पहले से मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर वाक़े में मुलव्विस नहीं,
जिस रद्द-ए-अमल का सामना काबीना को करना पड़ा, उनका लंदन और पेरिस में भी यही हाल है। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। वो आज तक मदीना में जूते पहनकर नीचे नहीं उतरे। अवाम से गुजारिश है कि ऐसी जगहों पर रद्द-ए-अमल से गुरेज करें। तशद्दुद की हौसला शिकनी ना की गई तो कोई सियासत नहीं कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान का रद्द-ए-अमल। शाज़िया मरी बोली कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल ना रखने वालों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया। इमरान खान के पैरोकारों के तर्ज अमल पर हैरत तो नहीं, मगर ये तो हद है। इमरान खान मुल्क को बदनाम करने की साजिश का नाम है। कायद-ए-आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को ताने देने वाले मस्जिद नबवी में नारों पर खुशियां मना रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी का रद्द-ए-अमल। कहा, रमज़ान के आखिरी दिनों में मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को भी खातिर में ना लाने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों की लड़ाई। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि दोस्तों के साथ सहरी के लिए कोहसार मार्केट गया। चंद मुखालिफ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हमलावर हमें जान से मारना चाहते थे। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल केस में PTI की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ गिलानी और रुकन पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि इससे मुताल्लिक हक़ाइक़ ठीक तौर पर पेश नहीं किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान का धमकी आमेज खत की अदालती कमीशन से तहकीकात के लिए सदर को खत तहरीर करने का फैसला। खत चीफ जस्टिस को भी भिजवाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि सफ़ीर को दी जाने वाली धमकी शर्मनाक और सिफारती आदाब के अक्सर मुनाफी है। हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। बिजली बहरान ईंधन के बाइस है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईंधन के लिए हुकूमत से 25 मई तक 108 अरब रुपए मांगे हैं। 2156 मेगावाट बिजली दस्तियाब नहीं। 1 मई से LNG और 2 मई से फर्नेस ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मई से बतदरीज सूरत हाल बेहतर होगी। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान। पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 23 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। बरामदात 23, जबकि दरामदात 53 अरब डॉलर तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारे में 13 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना शरह 10.8% रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़ज़ाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। काबुल की मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा के दौरान धमाका। 10 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। धमाका खलीफा आगा गुलजान मस्जिद में हुआ, जहाँ जुम्मतुल विदा के मौके पर कई 100 लोग मौजूद थे। नायब तर्जुमान अक़वान वज़ारत दाखिला को अमवात में इजाफे का खदशा।